यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यह भयानक हादसा जो अमन और रोशनी के साथ हुआ था, इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे अगर कोई आम आदमी भी सुन ले तो उसकी जिस्म ठंडा पड़ जाए। अमन और रोशनी बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अमन एक बड़ी ऑफिस में काम करता था और रोशनी भी हाल ही में उसी ऑफिस में ज्वाइन करी थी। एक दिन रोशनी और अमन ने कहीं घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने एक प्रसिद्ध जगह रायगढ़ किले में घूमने का मन बनाया। उन्होंने सुना था कि उस किले के पास ही एक खंडहर भी था जो उजड़ी हुई हालत में था। उस खंडहर में लोगों ने आत्माओं को देखने का दावा भी किया था, लेकिन उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज कर उस खंडहर में भी कुछ समय घूमने का विचार किया। सोमवार की सुबह अमन और रोशनी दोनों ही बस से रायगढ़ किले के लिए निकल गए। शाम 7 बजे वह दोनों रायगढ़ किले में पहुंच गए। वह दोनों मेन गेट से जाने लगे। अंदर पहुंचकर उन दोनों ने किले को बाहर से अच्छी तरीके से देखा। वो किला उन्हें जैसे फोटो में दिख रहा था। वो किला उससे कहीं ज़्यादा अधिक डरावना और अंधेरे में भयानक लग रहा था। उस भयानक किले से पता नहीं एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। अमन और रोशनी हिम्मत बांधकर उस किले के अंदर जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वह जब उस किले के अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें दीवारों पर उस किले के राजाओं की तस्वीरें दिखती है। उन राजाओं की पुश्तैनी तस्वीरें और उनकी चीज़ें भी वहां पर मौजूद थी। वह दोनों अलग अलग कमरों में भी जाकर वहां का नज़ारा देखते हैं। सभी कमरों में कुछ न कुछ अजीब और पुरानी पुश्तैनी चीज़ें मौजूद थी। कुछ कमरों में तो ऐसी चीज़ें भी थीं जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। किले के आसपास के लोग बताते हैं कि उस किले में भी एक श्राप है जिसकी वजह से वहाँ का पूरा इलाका भी बंजर हो गया। पूरी तरह घूमने के बाद अमन और रोशनी अब खंडहर की ओर बढ़ते हैं। खंडहर में पहुंचकर दोनों ने एक अजीब सी ठंडक महसूस करी। साथ ही में उन्हें खंडहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट भी महसूस हो रही थी। उस खंडहर में आत्माओं का वास है भी या नहीं, इस बात को परखने के लिए वह दोनों उस खौफनाक खंडहर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही अमन और रोशनी को किसी के मौजूदगी का वहाँ एहसास होता है। उस खंडहर को अच्छी तरह से देखने के लिए अमन और रोशनी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अमन एक कमरे के अंदर जाता है। वह वहाँ बनी कुछ तस्वीरों को देखने लगता है। उन तस्वीरों में कुछ अजीब सा मंजर था जो किसी दृश्य को दर्शा रहा होता है। अमन उस तस्वीर को देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने की आहट महसूस होती है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरी तरफ रोशनी भी एक कमरे में होती है। वह वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को देख रही होती है कि तभी उसे किसी औरत के फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वह जब अपने पीछे और आसपास देखती है तब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब अमन और रोशनी दोनों एक जगह पर मिलते हैं। अमन ने रोशनी से कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे अलावा और भी कोई मौजूद है। वह ये बात रोशनी से कहता है। रोशनी ने भी कहा, हाँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वह अपनी बात पूरी कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने आसपास से एक औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। वह दोनों इस आवाज़ को सुनकर बाहर की ओर भागते हैं। बाहर से उन दोनों ने ऊपर खंडहर की तरफ देखा। वहाँ पर एक लड़की की भयानक आत्मा खड़ी हुई थी। यह डरावना मंजर देखकर वह दोनों वहाँ से जल्द अपनी मुख्य सड़क की ओर भागे। उन दोनों को यकीन हो चुका था कि वहाँ पर भयानक आत्माओं का वास है और जो लोग
वहाँ आसपास बताते हैं उनकी बातें भी सही है। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।